सीरियल में आने वाला है एक नया। अब अनुज और श्रुति पमा का इंटरव्यू देखने के पास पहुंच जाते हैं और अनुपमा जैसे अनुज और श्रुति को देखती अपनी खुशी के कारण पागल हो जाती है, उसको अपने गले लगा लेती है और यही कहती, अनुज आखिरकार आप कहाँ चले गए, आप काम से वापस क्यों नहीं आए। अनुपमा को बातें बताने लगता है कि किस तरीके से वहाँ पे पहुंचा, उसका पीछा करते आ गया और अंकुश ने उसको धोखा दिया, पर उसके ड्रिंक में कुछ डपात मिलाकर उसको खाई से नीचे धकेल भला हो। शुरू वो वहाँ पे घूमने आई थी, उसने मेरे को सीरियस कंडीशन में देख मुझे अपने साथ ले मेरा ट्रीटमेंट करवाया, का मेरा देखभाल किया। तभी अनुपमा जी को ये कहती है, जी आपका मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरे लिए आज किया है कभी नहीं भूलूं और मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। तभी उमा और श्रुति यही कहती है कि पहले तो उन्हें उसका करना होगा और अंकुश को सजा दिलवानी हो कि अंकुश ने जितना बड़ा जुर्म किया के लिए उसे कभी माफी नहीं मिले। तभी वहाँ ये कहती है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस रूप में अब अंकुश को औकात दिखा के रहो, उसे ये बताऊंगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर पहले अनुज के साथ ये सब चीजें करके और मैं उसकी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अनुज ये कहता है, तुम्हें अपनी कंपटीशन में ध्यान देना होगा, तुम्हें इनका ध्यान देना है। अनुपमा ये कहती है, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए अनुज जी, आप मेरे साथ, अब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ अपने आप ही निपटा लूंगी। अनुज और अनुपमा शुरूते ही उसके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उन कुछ और पास पहुंच जाते हैं और अंकुर ऐसे अनुज और अनुपमा एक साथ देखता है, उसके पैर तले जमीन की सब जाती। वो ये कहता है, अनुज मुझे माफ कर, मेरे से गलती हो गई। तभी अनुज ये कहता है, मैं तुम्हें माफ कर कभी भी नहीं हो सकता, तुमने किया है उसके लिए तुम्हें भी नहीं बचा सकता। तभी अनुप ये कहती है, हमने तो तुम्हें माफ कर दिया, सोचा था कि हम अपनी प्रॉपर्टी ले पर छोड़ देंगे, पर तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी भी कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी अनुज कहता है कि यह इतना घटिया आदमी अपने भाई की जान ही लेने के पीछे पड़ गया था और अंकुश थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई चीजें करते हो, तुम्हें ये तो सोचना चाहिए मेरी अनुपमा और मेरी बेटी से रहेंगे, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और मेरे अनुपमा पके दोनों तकलीफ में थे, पर अनुपमा ने तो इतना ज्यादा स्ट्रगल किया कि बेटी ने हम दोनों के होने के बाद अनूठा वाली जिंदगी जी है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकुश तुम हो और तुम्हारी बीवी, तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अनुपमा तुम्ही के साथ क्या करना चाहिए। अनुपमा अंकुश का कॉलर पकड़ लेती है, कहती है कि इस जैसे आदमी यहाँ मैं रहने के लायक नहीं है। मैं अंकुश तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें चील की सलाखों के पीछे जरूर भिजवाऊं या कुछ भी हो जाए। पहले तो तुम ये बताओ कि मेरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने उन्हें जान से मारने की कोशिश करी, भला हो श्रुति जी, श्रुति यह नहीं होती तो मैं अपने अनुज जी के पास कभी नहीं मिल पाती। अनुज जी को लाने वाली सिर्फ मेरी श्रुति है। अंकुश घूर के को देखता है, श्रुति यह कहती है, देखने का कोई फायदा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूं। क्या सोचा कि तुम अनुज की प्रॉपर्टी हथियार अनुज की जान ले, अनुज के साथ खुश नहीं रहो, तुम अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताओ, ऐसा नहीं होने वाला है और अब तुम्हारे साथ जो होगा तुम ही उसके जिम्मेदार होगे। तभी अनुपमा उसको कॉलर पकड़कर घसीटने लगती है, कहती है कि तेरी जो सजा है वो तो तुझे मिलेगी, को तूने किया है उसके लिए तुझे भी माफी नहीं मिलेगी। तभी अंकुश काफी ज्यादा डर जाता है, काफिया माफी मांगने लगता है और यह कहता है कि अनुपम मुझे माफ कर, कम से कम बात तो सुनो। तभी अनुपम ये कहती है, मुझे तुम्हारी कोर्ट से बात नहीं सुननी, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती, तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कुछ भी हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद करके ही छोड़ूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम ये समझ जाओगे कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बातें लाखों औरतों को प्रेरणा देगी। जसप्रीत और भारती उसे मनाती है तो अनुपमा मान जाती है, भारती खुश होती है। इसी बीच अनीता आकर बताती है कि बाकी डांसिंग ग्रुप्स की लिस्ट आ गई है। जसप्रीत लिस्ट देखने लग जाती है। अनुपमा कहती है कि लिस्ट देखकर क्या करोगी। जसप्रीत कहती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा मुकाबला किससे है। अनुपमा कहती है कि तुम लिस्ट देखो, मुझे मनोहर जी यहाँ जाना है। जसप्रीत सभी टीमों के नाम बोल रही होती है। वो अहमदाबाद से अनुज डांस एकेडमी का नाम लेती है, लेकिन तब तक अनुपमा चली जाती है। दूसरी तरफ राजा अखबार में डांस रानीज की खबर पढ़ता है और उनकी तारीफ करता है। पराग कहता है कि करना चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। राही सोचती है कि हमें डांस रानीज के बारे में जानना चाहिए क्योंकि आगे जाकर शायद मुकाबला उन्हीं से हो। प्रेम को चिंता होती है कि कहीं ये टीम अनुपमा की तो नहीं है।
कहीं राही को अनुपमा के बारे में पता न चल जाए। राही अखबार पढ़ रही होती है। तभी प्रेम जल्दी से एक बहाना बनाता है ताकि राही का ध्यान भटक जाए और उसे डांस रानीज के बारे में पता न चले। प्रेम राही से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है तो राही खुशी से सब बताती है। परी और राही एक दूसरे की तारीफ करती है। राजा पूछता है कि क्या हम डांस देखने नहीं आ सकते। राही कहती है कि फाइनल में देखने आना। तभी माही ताना मारती है कि वो तब होगा और जब तुम फाइनल में जाओगी। सभी हैरान होते हैं। राही और माही में बहस होती है तो ख्याति राही को टोकती है। पराग ख्याति को रोकता है। अनिल कहता है कि सब शांत रहो। ख्याति पूछती है कि अगर राही और उसकी टीम प्रैक्टिस करेगी तो घर का काम कौन करेगा। राही कहती है कि मैं दोनों काम संभाल लूंगी, लेकिन जब ऑफिस जाने वालों को महीने में 4 दिन छुट्टी मिल जाती है तो क्या घर की बहू को 2 दिन नहीं मिल सकते। ख्याति हैरान होती है। पराग कहता है कि तुम सिर्फ डांस पर ध्यान दो, माही घर का काम संभाल लेगी। माही हैरान होती है और तुरंत कहती है कि मेरी तो ऑफिस में जरूरी मीटिंग्स हैं। तभी पराग कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज से मैं रोजाना ऑफिस जाऊंगा। माही यह सुनकर हैरान रह जाती है। प्रेम खुश होता है। राही और परी प्रैक्टिस करने चली जाती हैं। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा को अखबार देखने के लिए कहते हैं। अनुपमा अपनी टीम की फोटो फ्रंट पेज पर देखकर बेहद खुश हो जाती है। अनुपमा मनोहर जी को बताती है कि हमारे चोल में इंटरव्यू लेने आए थे। मनोहर जी कहते हैं कि तुम्हारी टीम को अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपनी टीम को समझाना कि सफलता सिर पर न चढ़ने दे। अनुपमा कहती है कि हम आपके मार्गदर्शन पर चलेंगे। दूसरी तरफ पराग मुंबई में नया बिजनेस शुरू करने की बात करता है। मोटिबा उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि यह बिजनेस जमाई जी को संभालने दो, लेकिन पराग जवाब देता है कि मैं यह मौका अनिल को देना चाहता हूँ। प्रेम खुश होता है लेकिन गौतम हैरान होता है। अनिल कहता है कि मैंने कभी अकेले कोई बिजनेस नहीं संभाला है। पराग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। पराग कहता है कि हमारी मुंबई में अपने पार्टनर के साथ मीटिंग है। प्रेम मन ही मन सोचता है कि सब कुछ फिर से मुंबई से कैसे जुड़ रहा है। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है। प्रार्थना कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस उस पल ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। तभी अंश डरकर उसे गले लगा लेता है। प्रार्थना खुश होती है। अंश को कॉल आता है और वो अलग होकर माफी मांगता है। प्रार्थना कहती है कि कोई बात नहीं। दूसरी तरफ राही कंपटीशन को लेकर परेशान होती है। प्रेम को पता चलता है कि राही डांस रानी से मुकाबले को लेकर चिंतित है। राही तय करती है कि मुझे अब क्लासिकल डांस सीखना है। वो मनोहर जी को फोन करने का फैसला करती है। प्रेम परेशान हो जाता है और सोचता है कि कहीं राही और अनुपमा का डांस कंपटीशन से पहले सामना ना हो जाए। दूसरी तरफ मनोहर जी को राही का कॉल आता है। अनुपमा फोन उठाने वाली होती है। तभी मनोहर जी खुद फोन उठा लेते हैं। राही मनोहर जी से पूछती है कि क्या मैं आपके पास आकर क्लासिक डांस सीख सकती हूँ। मनोहर जी कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि मुंबई आकर डांस सीखना अच्छा रहेगा। राही बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट आने वाली है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद लूंगा। इसी बीच वो अनुपमा से पूछते हैं कि तुमने डांस छोड़ क्यों दिया। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। वो भावुक होकर कहती है कि नृत्य से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं उन यादों से दूर भाग रही थी, लेकिन आपकी वजह से मैं फिर से नृत्य से जुड़ गई हूँ। अब आपकी तरह कला की सेवा करनी है। दूसरी तरफ राही कहती है कि मैं मुंबई नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये कंपटीशन जीतने के लिए मैं मुंबई भी जाऊंगी। इधर शाह हाउस में पाखी सबको बाहर बुलाती है और बताती है कि उन्होंने डांस कंपटीशन का पहला राउंड जीत लिया है। सभी खुश होते हैं और उसे बधाई देते हैं। तोशु कहता है कि इतना उछलने की जरूरत नहीं है, पहला राउंड जितना तो आसान होता है, जब फाइनल जीतोगी तब सेलिब्रेट करेंगे। बाबूजी कहते हैं कि जीत चाहे कितनी भी छोटी हो, जीतना खास होता है। किंजल ताना मारती है कि जीत क्या होती है ये लूजर को थोड़ी पता होगा। पाखी कहती है कि आप सब प्रार्थना करना कि हम फाइनल जीते, क्योंकि 1 लाख रुपए मिलेंगे। सभी हैरान होते हैं। तोशु कहता है कि उसमें से तो टैक्स कट जाएगा और बाकी पैसे टीम मेंबर्स में बांट दिए जाएंगे, तुम्हें सारे पैसे नहीं मिलेंगे। पाखी कहती है कि राही और मीता को पैसे की जरूरत नहीं है, तो सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे, मैं उन पैसों से नया बिजनेस शुरू करूंगी। तभी तोशु कहता है कि मैंने भी नया बिजनेस शुरू किया है। अनुपमा आती है तो मनोहर जी अनुपमा को राही का पर्स देते हैं और कहते हैं कि वो बेटी यह भूल गई है तो उसके पीछे जाओ और पर्स लौटा दो। अनुपमा को पता नहीं होता कि यह पर्स राही का है और वो उसके पीछे जाती है।
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर